तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम अंत तक आप जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग 3 किए गए नए टेस्ट को लेकर बात करेंगे जो कि भविष्य में पार्ट हो सकते हैं भारत के सुदर्शन चक्र परियोजना में, जिसके तहत पूरे देश को सुरक्षा छतरी प्रदान की जाएगी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 15 अगस्त के दिन भाषण के दौरान कहा था। ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो हो सकती है जिन लोगों को उस समय बहुत निराशा हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के लिए गोल्डन बीम को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था कि क्या इस तरह की सुरक्षा छतरी भारत के लिए नहीं हो सकती। तो लीजिए ये वही है, उसके 10% से भी कम खर्च में हम लोग इससे तैयार करके बता देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली कुछ मेडन फ्लाइट टेस्ट करवाए गए हैं जो कि संबंधित है हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से, जो कि इंडिजिनसली तैयार किए गए हैं स्वदेशी रूप से। अब इसमें जो टेस्ट हुए हैं उसमें सबसे पहला टेस्ट निकल कर आता है QRSR-SAM का, दूसरा है वसोराट का और तीसरा जो टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन का है, जिसका कुछ ही महीनों पहले भी डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया था। अब QRSR-SAM की बात करें तो ये इस समय बहुत ही ज्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। कारण ये है कि इसका रिस्पांस सबसे ज्यादा फास्ट होता है। इसके अलावा ये 3 से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी तरह के टारगेट को मारकर गिराने में सक्षम होता है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये केवल 98 फीट यानी 100 फीट से भी कम एल्टीट्यूड वाले किसी टारगेट से लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी टारगेट को भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। जी हाँ, और इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये अधिकतम 4.7 मैक की रफ्तार रखता है, यानी ये नियर हाइपरसोनिक है। अब वसोराट की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की भांति एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ही जल्द और शॉर्ट रेंज में किसी भी तरह के एरियल टारगेट को मारकर गिराने में सक्षम होता है। वैसे इसे आप कहीं पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बख्तरबंद वाहनों में, टैंक्स वगैरह में, यहाँ पर भी आसानी से इसे आप इंटीग्रेट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, भारतीय सेनाएं कर सकती हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो ये 6 किलोमीटर तक की है और अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 3500 मीटर या फिर 11,500 फीट कह दीजिए, इतनी है। स्पीड की बात की जाए तो 1.5 मैक है। तो इसका परीक्षण भी किया गया है और जो तीसरा परीक्षण किया गया है वो हमारे लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन का है, जिसे मार्क 2A के नाम से हम लोग जानते हैं। 30 किलोवाट इसकी मैक्सिमम क्षमता है और 5 किलोमीटर तक की यह आपको अधिकतम रेंज दे सकता है। तो इन तीनों ही तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम्स का यहाँ पर टेस्ट हुआ है। और अगर बात की जाए इनके महत्व की और इस समय भला क्यों इनका टेस्ट किया गया होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा भारत के सामने इस समय ड्रोन वॉरफेयर है और उसके खिलाफ ये तीनों ही उपकरण हमारे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये कई तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। खासकर अगर बात की जाए QRSR-SAM की तो ये तो फाइटर जेट तक को मारकर गिरा सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटे से लेकर बड़े साइज के किसी भी प्रकार के ड्रोन की नो एंट्री भारत के क्षेत्र में हो जाएगी। इन तीनों के ऑपरेशनल होने के बाद इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। तो अब सुदर्शन चक्र की जो बात की जाती है वो हम सभी जानते हैं कि ये भारत की एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होगी, जिसमें डीआरडीओ और इसरो दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, जिसके साथ कई सारे लेयर में इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम्स होंगे कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार के वेपन से आप हमला कर ही नहीं पाएंगे। छोटे ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक किसी की भी एंट्री आप अंदर नहीं करा सकते। आप जैसे ही कराना चाहेंगे वैसे ही आप शॉट डाउन कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग सभी तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर और इस नई उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।